तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग बात करेंगे अपरेंट वेट इन लैब। अपरेंट वेट इन लैब इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अपरेंट वेट क्या होता है। तो इसको आप लोगों ने खुद भी फील किया होगा कि कभी अगर आप लोग ऊंचाई पे चढ़ते होंगे तो आपको बहुत मेहनत लगती है चढ़ने में, लेकिन जब वही स्लोप यानी कि ढलान को उतरना होता है तो बड़ी आसानी से चले जाते हैं। या आपने साइकिल अगर अभी कभी चलाई हो तो जब स्लोप रहता है, ढलान रहता है, तो आप बिना पैडल लगाए भी आपका वेट घूमता रहता है। लेकिन अगर वही चढ़ना रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा पैडल लगाना होता है। और तीसरा केस होता है कि अगर बराबर रोड होता है तो दोनों के बीच की कंडीशन होती है। तो सिमिलरली लिफ्ट में भी वही केस है कि अगर लिफ्ट ऊपर मूव करे, लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करे और लिफ्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे तो क्या अपरेंट वेट होगा। तो अपरेंट वेट मतलब जो वेट हम फील करते हैं, एक्चुअल नहीं। वेट एक्चुअली क्या है, वेट का मतलब होता है वेट इज नथिंग बट m इंटू जी। तो अगर g में वेरिएशन मिल जाए आपको, g में वेरिएशन मिले, g में वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, तब आपको वेट क्या होगा, m इंटू जी डैश होगा। अब देखो, जो हम अगर मान लीजिए अर्थ पे हम खड़े हैं तो हमारा वेट mg नीचे की तरफ काम करता है और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता है। इसी की वजह से हमको अपना वेट फील होता है। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर दें, इसकी वैल्यू हम जीरो कर दें तो ठीक है, ये अगर वैल्यू जीरो कर दें तो हमको अपना वेट फील ही नहीं होगा। जैसे फ्री फॉल होती है एयर में, मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर आप फ्री फॉल मतलब हवा में कूदें तो आपको अपना वेट फील ही नहीं होगा। तो अपरेंट वेट का मतलब ये होता है कि जो आपको एक्चुअल से डिफर, एक्चुअल से अलग आप जो फील करते हो। क्यों होता है? क्योंकि जी डैश यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से आपको वेट आपको कम या ज्यादा फील होता है। तो वही पढ़ेंगे। केस होता है लिफ्ट का केस। तो अपरेंट वेट हम जान लिए। देखिए, अगर ये लिफ्ट है, दिस इज लिफ्ट, यहाँ पे एक पर्सन है, लिफ्ट में ये रोप रहती है, इसमें टेंशन टी रहती है। अगर मान लीजिए तो इसका वेट क्या करेगा, mg नीचे काम करता है और इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करता है। तो अगर तीन कंडीशन बनती है कि इसको हम ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कराएं। दूसरी कंडीशन बनती है ए इक्वल टू जीरो। जो न्यूमेरिकल देगा आपको ए इक्वल टू जीरो नहीं देगा, वो बोलेगा कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है? स्पीड में कोई भी चेंज नहीं, स्पीड में कोई भी चेंज नहीं तो ए इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी में अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। और तीसरी चीज कंडीशन बनती है कि अगर हम ए इक्वल टू हम कुछ एक्सेलरेशन से मूव कराते हैं, दूसरी कंडीशन ए इक्वल टू जीरो। तीसरी कंडीशन होती है कि कुछ स्पीड इसको हम दे दें, ठीक है, कुछ स्पीड इसको दे दें, तब क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला केस लेते हैं जब हम इसको ए एक्सेलरेशन से मूव कराते हैं। तो देखो, पहली कंडीशन हम लेते हैं, पहली कंडीशन ये लेंगे कि जब लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है मतलब जब लिफ्ट हमारी ए एक्सेलरेशन से, फर्स्ट कंडीशन व्हेन लिफ्ट मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, तब क्या होगा। देखो, अगर ये लिफ्ट है, इसमें कोई पर्सन है, तब आपका वेट क्या होगा, mg नीचे की तरफ काम करेगा। नॉर्मल रिएक्शन, ये जो सरफेस है यहाँ पे टी, नॉर्मल रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ काम करेगा और ये एक्सेलरेशन ए होगा। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना होगा, देखो L माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए। तो L इक्वल टू क्या होगा, mg प्लस ma, यानी कि n इक्वल टू हमको मिल जाएगा m g प्लस ए। जी प्लस ए, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से हमको वेट फील हो रहा था और जी में
ए ऐड हो गया तो वैल्यू क्या होगी, कुछ बढ़ेगी, यानी कि वेट आपको जो होगा, वेट आपको बढ़ा हुआ फील होगा। इसी को बोलते हैं अपरेंट वेट। इसलिए लिफ्ट जब ऊपर जाती है विद एक्सेलरेशन तो आपको वेट ज्यादा फील होगा। लेकिन वही कंडीशन हो, दूसरी कंडीशन हो कि वेट नीचे आए। कभी देखिएगा लिफ्ट में बैठे होंगे, लिफ्ट में अगर जा रहा है, लिफ्ट बहुत तेजी के साथ नीचे जाती है तो लगता है कि हम उड़ रहे हैं, हमारा वेट उड़ नहीं रहे। वो एक्चुअली क्या होता है कि हमारा वेट जो होता है हल्का फील होता है। तो सेकेंड केस है when lift moves downward with acceleration A। ये एक्सलरेशन से अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तब क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन एन इधर काम करेगा, एम जी इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा, एक्सलरेशन ए इधर है। तो देखो नेट फोर्स कितना होगा, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस एम ए। तो एन इज इक्वल टू हमको मिल गया एम जी माइनस ए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जी में से ए की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जी में से ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपको वेट जो है, अपरेंट वेट जो है तो क्या होगा, डिक्रीज हुआ। आपको हल्का आप अपने आप को फील करेंगे जब नीचे की तरफ लिफ्ट आएगी तब। थर्ड केस है कि लिफ्ट में एक्सेलरेशन जीरो। थर्ड केस है when lift move with a इक्वल टू जीरो। a इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि स्पीड में कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि स्पीड हमारी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो ये हमारी लिफ्ट हो गई, ये पर्सन है, वेट इसका एम जी नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर काम करेगा और एक्सेलरेशन इसमें जीरो है। उस केस में देखिए एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी होगा। एन देखो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन जीरो। तो यानी कि एन इज इक्वल टू एम जी। उस कंडीशन में आपको अपना एक्चुअल वेट ही फील होगा, तो ना घटा हुआ ना बढ़ा हुआ। ओके, ना घटा हुआ ना बढ़ा हुआ। थर्ड केस है कि अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मूव करे विद एक्सेलरेशन ड्यू व्हेन लिफ्ट मूव डाउनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो अगर ये लिफ्ट है, सपोज दिस इज द लिफ्ट, ये इसका रोप है टी, इसका वेट पर्सन का, देखो लिफ्ट का वेट नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ लिफ्ट में जितने लोग हैं उनका वेट लिया जा रहा है। एम जी है तो यहाँ पे टच है, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन एन काम करेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इक्वल टू जी। ये तब कंडीशन होती है फ्री फॉल की। जैसे मान लीजिए आप लिफ्ट में नीचे की तरफ आ रहे हो, यहाँ से जो रस्सी है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको मिल जाए, या इसको इतनी तेजी के साथ हम नीचे लेके जाएं कि ए इक्वल टू जी मिल जाए, तब क्या होगा। तो उस केस में हम देखते हैं क्या होगा, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, और ए की वैल्यू कितनी फील होगी, तो एम जी माइनस एम इंटू जी। तो नॉर्मल रिएक्शन आपको कुछ भी फील होने वाला नहीं है। उस केस में क्या होगा कि जो नीचे का पर्सन है ना, जब वो नीचे आएगी